अब सवाल यह है कि ईरान जो तैयारियों के दावे कर रहा है, जो बातें बड़ी बड़ी कही जा रही हैं, उसमें ईरान खड़ा कहां पर है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ईरान यूएस की वॉरशिप को दहन कर देगा। तेहरान ने धमकी दी है कि ट्रंप को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी ईरान की तरफ आंख उठाने का खामियाजा ट्रंप को भुगतना होगा। हमला हुआ तो ईरान बड़े युद्ध का रास्ता चुनेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी ईरान हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप को समंदर में डुबोएंगे। अमेरिका को लेकर ईरान ने यह दावा किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि सेना की उंगली ट्रिगर पर है और सिर्फ एक इशारे की जरूरत है, कभी वो ट्रिगर दबेगा और अमेरिका तबाह हो जाएगा। अमेरिका के खिलाफ ईरान में युद्धाभ्यास भी शुरू हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। एंटी-शिप मिसाइल के साथ साथ वॉर ड्रिल भी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये वॉर ड्रिल की जा रही है। तो अब ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और ईरान में हथियारों के मामले में या मजबूती के मामले में जो दावे किए जा रहे हैं, कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है। I'm the king. Oh, dictator type person. I'm a dictator. डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं। समंदर की लहरों पर अमेरिकी आर्माडा तैरते हुए ईरान को घूर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को खामनेई की ताकत का अंदाजा तो है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को उठाने के बाद उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि डेल्टा फोर्स खामनेई के साथ भी वही कांड कर पाएगी। हालांकि अगर खामनेई को हाथ भी लगाया तो ईरान में 88 नए खामनेई खड़े हो जाएंगे और ऐसी तबाही मचाएंगे कि ट्रंप भी नहीं बच पाएंगे। ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ट्रंप ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जिस तरह पिछले साल वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को अमेरिका ने धूल चटाई थी, ठीक वही वारंट अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के लिए लिखा जा रहा है। समंदर की लहरों पर तैरता अमेरिकी आर्माडा और जॉर्डन के आसमान में गरजते अमेरिकी फाइटर जेट्स सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि एक मौके की फिराक में है ताकि मादुरो 2.0 को अंजाम दिया जाए। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। ट्रंप के खिलाफ ईरान का एक्शन प्लान। खामनेई सीक्रेट बंकर में है, जहां ट्रंप उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकते। बंकर से ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप के एयरबेस खामनेई के निशाने पर है। लेकिन ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और समंदर से लेकर आसमान तक अपने ये हथियार तैनात कर दिए हैं। ईरान भी कम नहीं है, उसने भी अपना जंगी बेड़ा अमेरिका के लिए तैनात रखा है। मतलब ईरान की तैयारी ट्रंप पर भारी पड़ने वाली है। ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान की तैयारी ट्रंप पर पड़ेगी भारी। तेहरान पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हर ईरानी खड़ा है। तेहरान पर हमला हुआ तो अमेरिकी बेस तबाह होंगे। अस्पतालों को इमरजेंसी तैयार के आदेश दिए हैं। यूएस धमकी के बाद भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई। अमेरिका ने दावा किया था कि हमारी धमकी के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी टाल दी गई है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए एक प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी। मतलब साफ है कि अमेरिका के आगे वो झुकने वाला नहीं है, बल्कि उसके हर चाल का, उसके हर हमले का जवाब करारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान को भारत का साथ मिलने के बाद अमेरिका बौखला गया है। ट्रंप को मिर्ची लग रही है, जिसके बाद उसने ईरान के खिलाफ एक्शन और तेज कर दिया है। उनके जंगी बेड़े अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप को इस एक्शन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये इजराइल पर हमले की तैयारी में है ईरान। पूर्वी भूमध्य सागर में यूएस को नुकसान पहुंचाने की तैयारी। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी वॉरशिप का दहन तय है।
तेहरान क्या करने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको समझाते हैं। तेहरान ने धमकी दी है कि ट्रंप को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमला हुआ तो ईरान बड़े युद्ध का रास्ता चुनेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों से अब ईरान हमला करेगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप को समंदर में डुबोएंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि सेना की उंगली ट्रिगर पर है। वहीं दूसरी ओर ईरान का टारगेट इजराइल लॉक हो गया है। गलील बेस नॉर्थ मिलिट्री हेडक्वार्टर भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। साथ ही हाइफा नेवल बेस को भी तैयार किया गया है। हाइफा पावर प्लांट, हाइफा ऑयल रिफाइनरी, राफेल कंपनी, राफेल सिस्टम सप्लायर सब पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। यानी कैसे इजराइल को जवाब देने के लिए भी ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका कई मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है तो ईरान ने भी पूरी तरह से कई मोर्चों पर जंग की तैयारी कर ली है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल को जवाब देने के लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। जहां ट्रंप और ईरान के बीच महायुद्ध जैसे हालात हैं, वहीं सनकी ट्रंप ने दुनिया के सामने अपने सीक्रेट ब्रह्मास्त्र का खुलासा किया है, जो दुश्मन पर ना तो कोई बारूद छोड़ता है और ना उन्हें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उस जगह लाशों का ढेर लग जाता है। तो बता दें आपको कि ईरान ने अमेरिका को लेकर एक तरफ तैयारी कर ली, वहीं यूएस ने पूरी तरह से अपने जो हथियार हैं उन्हें भी तैनात कर दिया है। इन तैनाती के साथ साथ समय समय पर कुछ वीडियो जारी किए जाते हैं अमेरिका की ओर से, और ये बताया जाता है कि कैसे ईरान समेत उन देशों को अब अमेरिका से डरना चाहिए जिस पर अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लेकर अमेरिका ने तैयारी की है, लेकिन साथ ही साथ ये तैयारी रूस और चीन को दिखाने के लिए भी है, क्योंकि एक तरफ यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। यूएस का साफ कहना है कि अगर अमेरिका का कब्जा ग्रीनलैंड पर नहीं हुआ तो रूस या चीन का कब्जा वहां पर हो जाएगा। और रूस और चीन के हथियारों को कैसे मात देने के लिए अमेरिका ने तैयारी कर ली। यानी अमेरिका ये जानता है कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लाने के लिए रूस और चीन ने तैयारी पूरी कर ली है। तो ऐसे में अमेरिका को अपनी ताकत पूरी तरह से दिखानी है। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है कि कैसे अमेरिका अपने आप को मजबूत करे और किस तरह से दुनिया को यह बताए कि अमेरिका सिर्फ धमकी नहीं देता है, बल्कि अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये बता दें आपको एक ऐसी मिसाइल के बारे में जो मिसाइल पिछले दिनों वेनेजुएला में हमले के लिए इस्तेमाल की गई थी, और ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। दरअसल ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये कहना है ट्रंप का गुप्त ये ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन को बिना दिखे बेकार बना देता है। ये पल्स एनर्जी वेपन है जो गोली बारूद नहीं छोड़ता है। ये वेपन भयानक पावरफुल ऊर्जा की तरंगे फेंकता है। ये दुश्मन को पूरी तरह भ्रमित कर देता है, सुध-बुध को खो जाती है इससे। दुश्मन को ये वेपन पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है, इसलिए डिस्कॉम्बुलेटर इसे कहा जा रहा है। यह हथियार इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट की स्थिति पैदा कर देता है। ये दुश्मन के रडार डिफेंस सिस्टम को भी जाम कर देता है। वेनेजुएला की सेना के पास रूसी और चीनी रॉकेट थे, लेकिन इस हथियार के असर से ये वो बटन दबाते रह गए, लेकिन उनके हथियारों का अमेरिका के इस हथियार के आगे कोई असर नहीं हुआ। वेनेजुएला में इनका कोई सिस्टम काम ही नहीं आया। ये इंसानी दिमाग पर भी वार कर देता है। ये सोनिक या माइक्रोवेव लहरें छोड़ता है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देती हैं। तो इस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया था, और क्या अब ईरान पर भी इसी हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है? क्या ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा? वेनेजुएला अटैक के बाद एक गार्ड ने खौफनाक खुलासा किया था कि आसमान से अजीब सी सोनिक वेव आई थी, जिसके बाद लोगों का सिर फटने लगा था, सैनिकों की नाक से खून बहने लगा और कई लोग खून की उल्टियां करने लगे। बिना किसी गोली के सैकड़ों सैनिक जमीन पर गिर पड़े और हिलने तक के काबिल नहीं रहे। और ट्रंप ने अब इस वेपन के नाम का खुलासा भी कर दिया है। ये वेपन कैसे खास है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, बताएंगे आपको। ट्रंप के इस डिस्कॉम्बुलेटर वेपन ने वेनेजुएला में कैसी तबाही मचाई थी, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल इस खतरनाक हथियार से वेनेजुएला के सैनिक घुटनों पर आ गए थे, उनकी नाक से खून बहने लगा और खून की उल्टी करने लगे। लोगों ने बताया कि सेना ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था अमेरिका की, जिससे वेनेजुएला के सैकड़ों सैनिक गिरकर बेहोश हो गए। इस हथियार की वजह से वेनेजुएला के सैनिक ढेर हो गए। मौके पर मौजूद एक गार्ड ने बयान जारी करके पूरी जानकारी दी है। उसने यहां तक बताया कि हमारा रडार अचानक से बंद हो गए, ऊपर से ड्रोन्स की भरमार उड़ने लगी, फिर सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर आए
जिनसे मुश्किल से 20 अमेरिकी सैनिक उतरे। वो इतने एडवांस थे कि हमारे सैकड़ों सैनिकों के हथियार उनके सामने बेकार हो गए। अचानक उन्होंने कुछ लॉन्च किया और एक बहुत तेज ध्वनि तरंग जैसी, इससे सैनिकों के दिमाग में बहुत तेज धमाके की आवाज आने लगी। हम सब जमीन पर गिर पड़े, खड़े होने की ताकत नहीं रही। ये एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में सेना को कुछ भी पता नहीं था, यानी वेनेजुएला की सेना को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस है। अमेरिका के पास दशकों से ऐसे हथियार हैं, लेकिन युद्ध में पहली बार ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। और पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल वेनेजुएला के लिए किया गया, जिसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे समय के लिए बचा के रखा गया है कि जब अमेरिका को अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखानी हो। और वेनेजुएला पर हमला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मौका था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम से किडनैप करने के मिशन को ट्रंप बार बार ट्रॉफी की तरह लहराते दिखाई दे जाते हैं। हालांकि अब उनका ये स्टंट फीका पड़ रहा है और उनके इतने भारी भरकम मिशन को कोई भाव नहीं मिल रहा है। इस टॉपिक को जिंदा रखने के लिए हाल ही में उन्होंने उस गुप्त हथियार के नाम पर खुलासा किया जिसे इस्तेमाल करके अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने लाशों के ढेर वेनेजुएला में लगा दिए थे और वो मादुरो के बेडरूम तक पहुंच गए थे। इस हथियार की बदौलत अमेरिकी सैनिकों का कोई एक बाल भी बाका नहीं कर पाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार उस रहस्यमयी हथियार का नाम लिया है जिसने वेनेजुएला की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पंगु बना दिया था। ट्रंप के मुताबिक इस हथियार को डिस्कॉम्बुलेटर कहा जाता है। ये कोई मिसाइल या बम नहीं, बल्कि एक पल्स्ड एनर्जी वेपन है जो दुश्मन को बिना छुए राख कर सकता है। एक इंटरव्यू में शेखी बघाड़ते हुए ट्रंप ने डिस्कॉम्बुलेटर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसने उनके सारे उपकरणों को कचरा बना दिया। उनके पास रूसी और चीनी रॉकेट थे, लेकिन वो एक भी दाग नहीं सके। हमारे सैनिक अंदर घुसे, वेनेजुएला के सैनिकों ने बटन दबाया, पर वेनेजुएला के कोई हथियार चालू नहीं हुए। ट्रंप ने अपने इस वेपन पर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह हथियार अदृश्य है, न कोई धमाका होगा, न धुआं, बस सीधे नसों और दिमाग पर हमला होगा। इस हथियार की वजह से हथियारों की टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है और दुश्मन डिफेंसलेस और लगभग निहत्था हो जाता है। ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब उनसे उन रिपोर्टों के बारे में सवाल किया गया जिनमें कहा गया था कि बाइडेन प्रशासन ने एक पल्स एनर्जी हथियार खरीदा है जिसे रहस्यमय हवाना सिंड्रोम से जोड़ा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने सीधे तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके इस बयान ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।